यहाँ पधारे हुए मीडिया के सभी साथियों का गुजरात कांग्रेस के सभी विधायकों की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुंह दिखाई के लिए विधायक अपने उम्मीद को, अपने ईमान को रखते हुए करना चाहते हैं। 1 to 1 मेरे 44 साथी, आप उनसे 1 to 1 बात कर सकते हो और हम कोई जबरदस्ती कोई आपके साथ नहीं होगी। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि आप सब्र रखिएगा, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आपके सभी सवालों का यहां पे हम जवाब देंगे। हमारी बात जो है वो सिर्फ हमारा दर्द नहीं है। लोकतंत्र में जो मेन पिलर माने जाते हैं उसमें मीडिया एक लोकतंत्र की रक्षा का सबसे बड़ा पिलर है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मीडिया के साथियों को, कि आप गुजरात के हालात देखिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपका प्यार, आपका साथ। मैं नहीं कहता हूं कि मेरा झूठ है उसको आप कैमरे पे चलाइए, पर कम से कम मेरा सच आवाम के बीच में जाए। एक सच्चाई की लड़ाई मेरे साथी जब जान हथेली पे लेकर लड़ रहे हैं, मैं आप सबका सिर्फ सच्चाई लोगों तक पहुंचाने में, और मैंने देखा है, मैंने खुद जर्नलिज्म किया है, पत्रकार बंधु ज्यादातर ऐसे होते हैं जिसे ना कोई खरीद सकता है, ना डरा सकता है, ना मैनेज कर सकता है, ना मैनिपुलेट कर सकता है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से गुजारिश करता हूं कि आप सिर्फ मेरे साथियों की सच्चाई और जनतंत्र, लोकतंत्र के पर जो खतरा है मैनिपुलेट कर सकता है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से गुजारिश करता हूं कि आप सिर्फ मेरे साथियों की सच्चाई और जनतंत्र, लोकतंत्र के पर जो खतरा है उसकी सही बात लोगों तक पहुंचाए। गुजरात में 182 का हाउस है, 182 टोटल स्ट्रेंथ है। 57 कांग्रेस के विधायक है, 57 कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीते थे। एनसीपी के साथ हमारा सीट एडजस्टमेंट था। 2 विधायक एनसीपी के चुनाव जीते हैं कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में, और एक जेडीयू के साथ ही हमें समर्थन कर रहे हैं, तो हमारे साथ पास 60। राज्यसभा की 3 सीट, हमारी तीसरी सीट के लिए हमें चाहिए 45 वोट्स, 45 वोट्स। हमारे पास कितने? 60 और चाहिए सिर्फ 45। भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद, राजनीति में लेवल होता है, किया जा सकता है, पर जिसे बिलो बेल्ट कहते हैं, झूठा मुकदमा दर्ज करो, सीबीआई की धौंस दिखाओ, ईडी की दिखाओ, आईटी की दिखाओ, तो वो अगर मेरे नेता से किसी को प्रॉब्लम था, मेरी पार्टी से प्रॉब्लम था, तो 4.5 साल तक वो प्रॉब्लम नहीं दिखा। राज्यसभा चुनाव आया तभी प्रॉब्लम हो गया मेरी पार्टी में। अब तो सोचना चाहिए। मैं 45 एमएलए की जरूरत की जगह पे जब उन्होंने तीसरा फॉर्म किसका भरा? मेरी पार्टी का, मेरा विप बिजनेसमैन, उसके अपना ऑयल सप्लाई होता है आर्मी में, नेवी में, उसको सबसे पहले तोड़ के रिजाइन करवाया। वो प्रत्याशी किसका बनता है? भाजपा का प्रत्याशी बनता है। कल तक कांग्रेस के सिंबल पे मेरी पार्टी का विप, आप सोचिए जरा ये भाजपा की चाल। और उसके बाद जिन विधायकों से रेजिग्नेशन करवाया, आज वहां पर भी प्रॉब्लम हो गया है। चाल तो ये थी
कि 22 विधायक कांग्रेस के खरीद लो, उससे रिजाइन करवाओ, ताकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस खत्म कर दो। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे साथियों का, 15 करोड़ में बिके नहीं। किसी गुंडे की कोई कोशिश उससे डरे नहीं। जो गए उसमें से 6 ने रेजिग्नेशन किया। बाद में लोग रेजिग्नेशन की मना करते हैं, अब हम रिजाइन नहीं करेंगे। नंबर हमारे पास है, आज भी है। और इसी को चलते जो बात एक चलती है कि आप आज यहां बेंगलोर क्यों लेके आए? आपको जीतना है इसलिए आप बेंगलोर लेके आ गए, अपने विधायक भाग जाएंगे ये मानते हो आप। 25 जुलाई के दिन मेरी पार्टी की विधायकों की मीटिंग हुई, 25 जुलाई। उस दिन मेरे पास मैंडेट मैंने बाकायदा दिया और सिग्नेचर ली विधायकों से। 53 एमएलए व प्रेजेंट, 53। अगर अहमद पटेल जी सिर्फ चुनावी राजनीति करते होते तो 53 को लेके आ जाते बेंगलोर, कोई जरूरत ही नहीं थी। पर उस वक्त बारिश गिर रही थी, भारी बारिश। आज बाढ़ नहीं है, आज बारिश नहीं गिर रही है। बारिश गिर रही थी 24, 25 और 26 के दिन। अहमद पटेल जी ने कहा कि विधायकों को कहीं नहीं हम इकट्ठा रखेंगे, सब अपने क्षेत्र में जाएं, अपना काम करें, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहें। आपके पास तो चाह है ना कि हमने मोबाइल ले लिए हैं, इन सबके पास मोबाइल है, आपको दिखाएंगे पिक्चर। वो मेरे आज के दिए मोबाइल नहीं है, 23, 24, 25 में वो सारे अपने क्षेत्र में काम करते थे, उसके पिक्चर्स लिए हैं, आपको दिखाएंगे। मेरे विधायक क्षेत्र में थे। भाजपा की पूरी गुजरात की सरकार, वहां पे बाढ़ आई थी, उसकी चिंता नहीं। लोग मरे तो मरे, कांग्रेस को तोड़ो। कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, डराने में भाजपा सरकार लगी थी और मेरे विधायक उस बाढ़ के बीच में थे। 26 तारीख को ग्राउंड रियलिटी का रिपोर्ट लेके सारे विधायक आए, नॉर्थ गुजरात से, सेंट्रल गुजरात से, और जहीं जहीं बाढ़ का था हमने चीफ सेक्रेटरी से टाइम मांगा और शाम को 5 बजे चीफ सेक्रेटरी को कांग्रेस विधायक दल के साथी जाके मिले। हर गांव, हर विलेज की बात वहां पे रखी। बाढ़ के बीच में उस वक्त ना सीएम था वहां, ना भाजपा का मंत्री था, ना किसी को चिंता थी। एक ही परिवार के 18 लोग पानी में बह गए। मेरे साथी उस परिवार तक पहुंचे थे उसी दिन, भाजपा का कोई नहीं गया था। उसके बाद क्या हुआ घटनाक्रम? ऑफर से हम नहीं डरते थे, पैसे से मेरा साथी कोई बिके दम नहीं था। आईपीएस अफसर जो कि फर्जी मुठभेड़ में, फेक एनकाउंटर में अक्यूज्ड है, मेरे एक आदिवासी विधायक को गाड़ी में बिठा के ले जाता है, आओ अमित शाह को मिला दें, टिकट पक्की, 15 करोड़ चुनाव का खर्च। वहां से मेरा विधायक भाग के निकल के बस में बैठ के सूरत पहुंचते हैं, मोबाइल बंद रखते हैं। आनंद चौधरी दूसरे विधायक को बुलाते हैं। तब ये विधायक साथियों का तय किया हुआ डिसीजन है, ना पार्टी का, ना अहमद पटेल का, ना पीसीसी का। विधायक साथियों ने डिसाइड किया कि हम में से किसी को ये मार दे, क्योंकि सवाल 2-3 वोट कम करना है। पैसे तो हम लेंगे नहीं, पैसे से तो हम बिकेंगे नहीं, उठवा के ले जाए कहीं 5 दिन। ये साथियों का डिसीजन था कि हम एकजुट रहें ताकि कोई हम पे भी शक ना करे और आपस की गलत बात, ये फूट गया, वो फूट गया, ये टूट गया, ये ना हो। इसलिए हमने सोचा कि जाए तो जाए कहां। शासन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भाजपा का, आसपास के राज्यों में भी भाजपा का, तो यहां शासन कांग्रेस का था। सुरक्षा मिलेगी और जनतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पे आए। और यहां आने के बाद आप देख सकते हो, आपको मैं फुल्ली छूट दूंगा
मैं नहीं बीच में रहूंगा, मेरा कोई नेता नहीं बीच में रहेगा, ना कार्यकर्ता बीच में रहेगा। आपके कैमरे की आंख और इसमें से किसी भी विधायक को आप चुन लेना, जो चाहे मर्जी पूछ लो कि तुम्हारा मोबाइल उठा लिया, तुम्हारा मोबाइल बंद कर दिया, तुम जलसे करते हो, तुमको किसने बुलाया, जो पूछना है आप पूछो, क्योंकि सच्चाई कभी भी सवालों से नहीं डरती है और हमारे पास सच्चाई है। मेरा सीधा सवाल है, मेरे विधायकों को जबरन जो रेजिग्नेशन करवाया, अब वहां भी प्रॉब्लम हुई है, बाकी 7 रिजाइन नहीं कर रहे, पहले 6 को शहीद किया, बाकी 7 कहते हैं कि उसमें भी पता नहीं, सामने से कह रहे हैं आप वोटिंग हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि जिन साथी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, अगर उसका जमीर है, आत्मा की आवाज है, तो जिस दिन वो वोट करने जाएगा दिखाएगा मुझे और किसी को नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार को ही। कांग्रेस का जो अभी विधायक जिसने रिजाइन नहीं किया है, उसने उस बूथ के सामने भी आवाज उठा दी कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उन साथी के वोट भी हमें एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। मैं आखिर में 2 चीज कहना चाहता हूं। कर्नाटक की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आप प्रेस और मीडिया के साथियों को भी, क्योंकि आपको भी हो सकता है, मैं नहीं मानता हूं कोई, सब लोग अपनी ग्रीप पकड़ते हैं। पत्रकार जमीन से काम करता है, हो सकता है आपकी स्टोरी की कहीं हो सकती है। जैसे अमित शाह की एफिडेविट में लिखी हुई उनकी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्टोरी बड़े बड़े लोगों ने लगाई थी, आज ढूंढना वेबसाइट से वो स्टोरी गायब करवा। अगर वेबसाइट से बड़े लोगों के जिनका बड़ा नाम है उनकी वेबसाइट से वो स्टोरी गायब करवा सकते हैं, तो मेरा विधायक सलामती की खोज करे, क्या वो सही नहीं? आपको वो सही नहीं लगता? मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी कैमरे की आंखों को भी मैं कहना चाहूंगा, आइए मेरे विधायक के घर आके देखिए कि इसका घर कैसा है। उसके घर में से आपको एक साथ 2 लाख नहीं मिलेंगे, फिर भी 15 करोड़ नहीं लेना चाहता है। और आपके सामने खुला मैं छोड़ता हूं उनको, अब पूछ लीजिए उनको कि किस तरह से पैसे मांगे जाते हैं, किस तरह से डराया जाता है, किस तरह से धमकाया जाता है। तुम्हारा ट्रैक्टर चलाता है तुम्हारा बेटा, वो कल सैंड लेके गया था, मैं उसको जेल में डालूंगा। इन सब के बावजूद अगर ये टिके हैं तो आपका भी धर्म बनता है कि एक सच की लड़ाई में आप मुझे साथ दें, मैं गलत हूं, आप मुझे गाली दे, मैं आपको कहता हूं, पर सच्चाई में तो कम से कम हमें साथ दो। आप कहां जाएगी डेमोक्रेसी? कांग्रेस ने कभी इतने सालों में, आप सब ने मैं मिनिस्टर रहा, लीडर ऑपोजिशन हूं, आज मैं स्पोक्स पर्सन और एमएलए हूं, मेरे खिलाफ मेरे मित्र लिखते हैं, मेरे खिलाफ मेरे मित्र स्टोरी चलाते हैं। अब पूछना उनसे, मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा। आपकी ये चैनल चलाती कल पूरे दिन, गोवा भाई का झगड़ा इससे हो गया, इससे मारा पिटाई हो गई, इससे गाली गलौज कर ली। ये परिवार के साथी है, आप पूछना उनसे, भाई भाई की तरह रहते हैं, किसी का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। आप पूछ लेना, मैं बीच में नहीं आऊंगा, खुला आपके पास आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इधर ये वैभव करने के लिए अगर जो लोग लग्जरी के शौकीन है, अगर जिसको मजे ही करने होते तो 15 करोड़ ले लेते और दुनिया की सैर 15 करोड़ में हो सकती है। दुनिया तो ठीक है, जरूर दुनिया की सैर, हेलो ठीक है, हेलो 15 मैंने इसलिए कहा था कॉर्डलेस मत रखो, ठीक है। मेरा ये कहना है कि 15 करोड़ रुपए भाजपा से ले लेते, बेंगलोर आने की जरूरत नहीं थी। 15 करोड़ में दुनिया की सैर हो सकती है। 15 करोड़ में पूरे जीवन में बेंगलोर में ऐसे एक तो नहीं, देश के 50 रिसोर्ट में 15 करोड़ के ब्याज से, उनके इंटरेस्ट से ये जलसा कर सकते थे।
पर इसमें से कोई नहीं गया। आज भी जिस तरह से कोशिश हो रही है, मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है, आपको जो पूछना है मेरे साथियों आपको जवाब देंगे, पूरी तरह से जवाब देंगे। पर मीडिया से मेरा अनुरोध है, आज कांग्रेस, कल आप, कल कोई और। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है। लोकतंत्र इस तरह से अगर कोई चलाता है, इनके घर में सब सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यही भाजपा की लीडरशिप है जिसके खिलाफ हरेन पंड्या हमारे बीजेपी के कद्दावर नेता थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने आवाज उठाई, उनका मर्डर हो गया गुजरात में। आज तक असली कातिल पकड़े नहीं गए, सालों गुजर गए। अगर बीजेपी आरएसएस के नेता भी इनके खिलाफ बोलते हैं तो उनका अस्तित्व नहीं रहता, उनको मार दिया जाता है और कातिल नहीं पकड़ा जाता है। तो आप समझ सकिए कि इनकी आप क्यों, आप इतना, आपको नहीं लगता है कि इनकी कम से कम सराहना करनी चाहिए कि जो सच्चाई की लड़क के लिए निकले हैं। मुझे सिर्फ यही कहना है, इसके बाद आप जिस विधायक को जो भी पूछना चाहे, 1 to 1 करना चाहे, आप जो भी बात करना चाहे, आप कहेंगे मोबाइल ले लिया, पूछ लेना किसी का मोबाइल लिया या अपने आप उन्होंने बंद करके रख दिया कि अब वो कोई रिलेटिव का फोन आए, कोई दूसरे को दबाए फोन आए, उससे बेहतर है कि फोन ही बंद रखो, जब जरूरत होगी चालू कर देगा, बात कर लेंगे। मेरे एक विधायक के बेटे को बुलाया गया कि तुम्हारे पापा को किडनैप किया है, एक साइन करो, कोर्ट में हैबियस कॉर्पस करना है। वो बेटा भी मजबूत था और बाप भी मजबूत है। उसने कह दिया कि मेरे बाप को कोई उठा के ले गया, उसकी चिंता मुख्यमंत्री तुम्हें करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीज मेरे विधायक बताएंगे आपको। आपका मेरे लिए कोई सवाल है तो उनका स्वागत है। यस प्लीज। आई कैन नॉट हियर एट अ टाइम। मैं 50 सवाल लूंगा। देखिए, अगर कल को ये कह दे कि हम इससे निकल जाएंगे और ना डराएंगे, ना धमकाएंगे, ना खरीदेंगे, ना परेशान करेंगे फैमिली या इसको, हमें यहाँ रहने की 1 मिनट की जरूरत नहीं। और हमारे पास 44 MLAs हैं। यहाँ पे 3 लोग जो है वो JDU 1, 2 NCP हमें सपोर्ट करेंगे। 7 लोग जिन्होंने रिजाइन नहीं किया है वो हमारे संपर्क में है, उनमें से हमारे लिए वोट होगा। 6 लोगों ने रिजाइन करवाया गया है किस हालत में, एक का तो वरना स्पीकर बुलाते हैं जब रेजिग्नेशन लेते हैं। एक आदिवासी धारासभ्य को उठा के ले गए, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, कैमरे को नहीं आने दिया, उसका रेजिग्नेशन पास हो गया। ऐसे बहुत सवाल है, पर मुझे जो नंबर चाहिए वो नंबर मेरे पास आज है और हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सिर्फ लड़ रहे हैं। वी आर सीइंग कि कल अगर आज कह दे मुख्यमंत्री और अमित शाह की ये सारी परेशानियां बंद, एसपी उठा के ले जाए, आप समझो तो सही, उस वक्त पे सुरक्षा के लिए कहां जाएं हम? भैया जहां सुरक्षा मिलेगी वहां रहेंगे, कहीं रहेंगे, क्या करेंगे, इससे आपको मेरे ख्याल में ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका लेना देना यही होना चाहिए कि हालत क्या हो रहा है। देखिए भैया, इसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास हमने, हमारे सीनियर्स ने जाके एक मेमोरेंडम दिया और उसी मेमोरेंडम के साथ जो घटना घटी थी, 3 आदिवासी विधायकों ने वही सच्चाई उसके साथ उन्हीं के लफ्जों में वो लगाई थी। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वहां वर्ड टू वर्ड उन्होंने बात भी की थी और वही सच्चाई हमें, मुझे तब परेशानी होती है अगर मुझे किसी से झूठ बुलवाना हो। जब इंसान सच बोलता है
तो उसको कोई किसी किस्म का कोई जरूरत नहीं होती है। और बीजेपी अपने हमारे लोगों को लेके जाती है, जबरन रिजिग्नेशन करवाती है। 7 लोग हैं, उसको भी खुला नहीं। आप पूछो तो सही, कहाँ है वो, बताओ। We have not received any communication from the police. भैया सब बोलोगे तो कहाँ सुनूंगा। One question from one person. There cannot be interrogation. I cannot. Yes. आईपीएस अफसर पर आप लोगों ने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा है कि आप आरोप साबित करिए वरना वो आप लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। करने दो किस दिन हुआ था? करने दो। आप मुझे कर्नाटक में हो, ये कैमरे की आंखी पूरा देश देखता है। मेरा सवाल सीधा इतना ही है, कभी कोई आईपीएस रिटायर हो जाने के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, और जिसके खिलाफ 302 का चार्ज हो, उसको फिर से रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करके एसपी देश में कहीं बना है? आप इतना जवाब दीजिए। ये वो है जो he was in jail, came out on bail, got retirement, and after retirement contractual appointment. उसका कहना है कि वो उस दिन था ही नहीं, जिस जगह की बात करें किडनैप जानते कि अपने साथ। भैया मेरा विधायक आदिवासी है, सीधा साधा है, उससे कभी आप उनसे मिल लीजिए। और जब वो उन्होंने फर्स्ट बात की, झूठ बोलता है वो पकड़ा जाता है। हम करवाएंगे उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, करे तो सही। और सुप्रीम कोर्ट ने डीजी को भी हटाया था गुजरात से, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल था। तो ये फिर भी इसको लगाते हैं आप। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जर्नलिज्म उस पहलू को भी देखे, उस पहलू को भी देखे। देश में मुझे आप एक जगह ऐसी दिखा दो पूरे देश में कि जहां पे रिटायर्ड आईपीएस रिटायरमेंट के बाद फिर बन के एसपी बना हो, ऐसा एक दिखा दीजिए। 7 विधायक जो है वो हमारा संपर्क कर रहे हैं, किसी न किसी जरिए। कहाँ उनको रखा है, कैसे रखा है पता नहीं है, पर उनमें से हमारे संपर्क में है। उनका जमीर भी जाग रहा है। और मैं आपके जरिए मेरे उन साथियों को गुजारिश करूंगा कि आप किसी की गंदी चाल में आने की बजाय, जिस पार्टी के साथ आपकी वफादारी रही, जिस पार्टी ने आपको टिकट देके विधायक बनाया, और मौका आते ही जब क्राइसिस होते हैं, जैसे वाघेला जी ने कहा कि क्राइसिस के वक्त जन नेता को छोड़ के नहीं भागना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि हमारी एक लड़ाई है, इस वक्त किसी भी जन नेता को कांग्रेस छोड़ के नहीं भागना। सुनिए जादव, बोलो 1 बाय 1। आपने 5 सवाल पूछी लीधा, बस बिजान चांस आप। हाले અમારા 44 ધારાસભ્યો પૈકી શૈલેષભાઈ પરમાર અને ચંદ્રિકાબેન ચુડાસમા, ચંદ્રિકાબેન બારૈયાના દીકરા હોસ્પિટલાઇઝ હતા। હોસ્પિટલમાં આપે બધાએ જોયું છે, ત્યાંથી એમને બાઇટ પણ આપી છે, એમને બાઇટ પણ આપી છે આપને। એ બાઇટમાં પણ કહ્યું છે કે હું કોંગ્રેસની સૈનિક છું ને કોંગ્રેસ સાથે રહેવાનું છું। હું કહું છું કે वी आर नॉट इनह्यूमन लाइक बीजेपी। अगर इनह्यूमन होते हम उनकी मां को वहां से बेटे के पास से कहते कि आ जाओ आप, नहीं। हमने कहा कि आप बेटे के साथ रहो, आपको कोई चिंता नहीं है। शैलेश परमार मेरा व्हीप है, वहां की फॉर्मेलिटीज के लिए है, बाकी विधायक है यहाँ पे। और जो बाकी 3 लोग हैं आप जानते हो, मुझे 44 वोट चाहिए, 44 + 3, और कुछ नहीं करूं। और 7 जो है उसमें से आएंगे तो ये हमारा है। अब हार दिखी है असेंबली इलेक्शन की, तो राज्यसभा तोड़ते हैं। राज्यसभा में तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान होगा। लास्ट 3 क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं पूछा है उनको मौका दीजिए। यस
भैया भैया ये एक परिवार है, आप समझिए, वी आर लाइक अ फैमिली। और आप घर से बाहर निकलते हो, घर में खाना खाने जाते हो, वी आर नॉट इंडिविजुअल्स। और अगर इंडिविजुअल्स होते तो हम टूट के बिखर गए होते। बीजेपी की चाल ये थी कि 22 एमएलए कांग्रेस के रिजाइन करें, 22 रिजाइन करें, उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी कम कर दो कि चुनाव के काबिल ही ना रहे। पर मेरे विधायकों की मजबूती, अब देखिए इनको, अब थोड़ा सा पॉजिटिव भी, मेरी यही गुजारिश है। मैं यही कह रहा हूं कि कॉस्ट जो है एक परिवार कहीं मुश्किल के वक्त कहीं जाके रुकता है, आप उसकी कॉस्ट देखते हो या आप उस परिवार की सुरक्षा देखते हो? हम हमारी सुरक्षा और लोकतंत्र को बचाने के, हम सिंगापुर चला जा सकते हैं, हम दुबई जा सकते हैं, हम कहीं हम नहीं गए। ये देश का हिस्सा है कर्नाटक, जहां पे हमें सुरक्षा, कर्नाटक की जनता का प्यार, हमें यहाँ की जनता बहुत ही अच्छी जनता है कर्नाटक की। तो हमने सोचा कि यहाँ आए, अगर किसी को किसी से ऐतराज है कि क्यों आए यहाँ, क्यों रुके, तो मेरे पास इसका जवाब है। मैं पूरे विश्वास के साथ, मेरे परिवार के साथियों के जमीर के आवाज के साथ मैं कहता हूं कि इसमें से कोई क्रॉस वोट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखिए, हाँ देखिए, बस वो सुन लिया, सवाल सुन लिया, जवाब भी सुनो। बनासकांठा में प्लीज सुनिए भैया, सुनिए, ये ऐसी ढेर सारी तस्वीरें पूछ रहे थे ना, बनासकांठा कौन पूछ रहा? हाँ पूछ रहे थे। ये देखिए, और ऐसी ढेर सारी तस्वीरें जहां पानी में, जब बाढ़ थी, आज बाढ़ नहीं है भैया, आज जाइए आप, बाढ़ में, पानी में, और बीजेपी का कोई नेता, मुख्यमंत्री या मंत्री बनासकांठा नहीं था, तब मेरे 6 विधायक बनासकांठा के, मेरे साबरकांठा, मेरे नॉर्थ गुजरात के, सेंट्रल गुजरात के विधायक लोगों के बीच में थे। और वहां पानी में, आप ये देखिए, तस्वीर क्रिएट नहीं कर सकते हम। और आज कोई बाढ़ नहीं है, तब बीजेपी नाटक करती है। इन एमएलए के परिवार के सदस्य, हमारे गोवाभाई देसाई है, दारसी भाई खानपुरा है, हमारे जोईता भाई है, हमारे महेश पटेल है, मैं किन किन के नाम गिनाऊं, बहुत सारे लोग हैं, अश्विन भाई कोटवाल हो, जोशियारा हो, साबरका, सारे विधायक हो, भाई महेंद्र सिंह चौहान हो, राजेंद्र सिंह हो, सभी ने जहां जहां भी ये दिक्कत आई, आज भी उनका फैमिली का मेंबर, उनका कार्यकर्ता, और आज अहमद पटेल जी, अशोक गहलोत जी, पीसीसी के अध्यक्ष भरत सोलंकी जी, बनासकांठा और नॉर्थ गुजरात में हमारे विधायकों के मत क्षेत्र में पूरी कांग्रेस जहां वहां जरूरत है वहां बिल्कुल लगी हुई है, लोगों के साथ है। काम जो करना चाहिए था बीजेपी सरकार को उस वक्त किया होता तो एक ही परिवार के 18 लोग, इनका डेथ नहीं होता। अभी इन फ्लड इलाकों में एमएलए की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आप जो बोल रहे हो कि सारे एमएलए, बिल्कुल एमएलए की जरूरत है, बहुत जरूरत है, पर वहां माहौल ऐसा खड़ा करके, जब मेरे एमएलए काम भी करते थे वहां, आप समझिए, आपका सवाल बार बार यहीं पे है, जवाब भी सुन लीजिए। मेरे एमएलए को बारिश में, जब वहां कोई ना अफसर था ना भाजपा सरकार थी, बनासकांठा में मेरे विधायक उधर थे। सिर्फ एक क्राइसिस के वक्त वो सिर्फ एक है बाहर, पर मेरा विधायक अकेला नहीं है, वहां के कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस साथ है। और ये क्राइसिस खत्म होते ही सबसे पहला काम मेरा विधायक
उसके क्षेत्र में जाके आवाम की आवाज है उसको उठाने का वही रह के हर विधायक अपने क्षेत्र से काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। आज प्रोग्राम